Hello to everyone. In the last video, we discussed exercise 4B, क्वेश्चन नंबर 1 to 7. आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन -3 and -2. तो स्टूडेंट्स, दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं. पहली चीज़, दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं और दो नंबर के बीच में आपका आंसर नहीं आएगा तो ये नहीं समझिएगा कि मेरा आंसर गलत है. क्यों? क्योंकि बिटवीन टू नंबर्स हैव इनफाइनाइट रेशनल नंबर. आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन -3 and -2. 5 रेशनल नंबर बिटवीन -3 and -2. -3 and -2 यानी कि सॉल्यूशन में अब देखिए -3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? -3 को हम लिख सकते हैं -18/6. ऐसे करिएगा -3 and -2. इसको हम लोग -3 को क्या लिख सकते हैं? -18/6 and -12/6. क्यों? क्योंकि 6 to 18 बात वही है और 6 to -12. या हम ये कह सकते हैं 5 रेशनल नंबर है तो 5 में एक होता है, 5 में 1 प्लस कर लीजिए, जितना रेशनल नंबर फाइंड करना उतना +1. 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है +1 यानी 6 हो गया. तो 6 को अब हम कैसे तोड़ते हैं? इसको 6 को हम किस नंबर में डिवाइड करें कि -3 आ गया तो -18 है, उसी तरह से -12 है. और देखिएगा ये हो जाएगा -17/6 हो जाएगा, -16/6 हो जाएगा 1 2, -15/6 हो जाएगा 1 2 3, -14/6 हो जाएगा 1 2 3 4 और -13/6 हो जाएगा. या फिर ये भी कर सकते हैं -20/6 है -8/3. क्यों? 2 से 2 8 16, 2 3 6, 3 से 3 5 15, 3 2 6, -5/2, -7/3 हो गया, -13/6. ये हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑल रेशनल नंबर बिटवीन -3 and -2. थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए. इसको बात हम लोग आइए, अब बहुत लोग कंफ्यूज हैं. देखिए इसका एक सोल्यूशन हो सकता है. अब -3 है, -3 and -2. आप बिल्कुल मत कंफ्यूज होइएगा. अगर जो मान लीजिए हमको कहता है कि इनके बीच 10 रेशनल नंबर फाइंड करिए, 10 रेशनल नंबर यदि हमको फाइंड करना है तो हम इसको लिखेंगे -30/10 and -20/10. अगर जो हमको अधिक रेशनल नंबर फाइंड करना हो, 10 रेशनल नंबर फाइंड करना हो तो इसको ऐसे लिखेंगे. यदि 100 रेशनल नंबर फाइंड करना हो -300/100 लिखेंगे. ऐसे करके हम लिखते जाते हैं. तो इसमें कोई कंफ्यूज वाली बात नहीं है. बिटवीन टू नंबर्स इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स, दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है कि फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन -1 and 1. -1 and 1 ऐसे लिखिएगा. ऑल क्वेश्चन नंबर 9 कितने रेशनल नंबर फाइंड करना है? फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन -1 and 1. तो लिखिएगा 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर बिटवीन -1 and 1. अब देखिएगा -1 and 1 को हम क्या लिख सकते हैं? -1 को हम लिख सकते हैं -10/10 and 1 को लिख सकते हैं 10/10. क्यों? क्योंकि -10/10 हो जाएगा. अब -10/10 -9/10 हो गया, -8/10 हो गया, कितना हो जाएगा? -7/10 हो गया, -6/10 हो गया, -5/10 हो गया, 1 2 3 4 5. ये हमारा आंसर हो जाएगा. या चाहे तो जैसे 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है, इसको आप चाहे तो -6/6 भी लिख सकते हैं. 6/6 लिखेंगे तो हो जाएगा -5/4, -5/6, -4/6,
3/6, तो वो भी सही है, वो भी गलत नहीं है। यानी मेरे कहने का मतलब दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, कभी भी वो गलत नहीं होता है। जैसे क्लास बढ़ते जाएगा, अब एक और फार्मूला होता है रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए, x माइनस वाई अपान n प्लस डी बराबर x प्लस 1 अपान x माइनस वाई अपान n प्लस 1 वेयर x इज ग्रेटर देन y। तो अभी ये सब जानने की हमको जरूरत नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, इन द क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं कि फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन -5 -3/5 एंड -1/2। 5 रेशनल नंबर देखिएगा, 5 रेशनल नंबर बिटवीन -3/5 एंड -1/2, -3/5 एंड -1/2। अब देखिएगा -3/5 एंड -1/2 एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ऑफ 5 एंड 2, एलसीएम कितना हो जाएगा 10। एलसीएम ऑफ 5 एंड 2, डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, डिनोमिनेटर इक्वल करते हैं। -3/5 इंटू 2, 5 के टेबल में 2 बार मेंटेन आता है, इंटू -1/2 इंटू 5। अब ये हो जाएगा -6/10 एंड -5/10। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि -6 के बाद माइनस सीधे 5 आ जाएगा, तो इनके बीच में एक भी रेशनल नंबर नहीं है। अब हमको कितना रेशनल नंबर फाइंड करना है? 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है तो 5 में 1 प्लस कर दीजिए। तो 5 में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ -6/10 में भी 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड -5/10 में भी हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि -6/10 है, -5/10 है, तो -5 के बाद क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। इनके बीच में रेशनल नंबर है ही नहीं, तो इनके बीच में रेशनल नंबर नहीं है, तो हमको कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं? 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है, और 5 में हमने 1 प्लस कर दिया तो कितना हो गया 6। हमने 6 से हमने ऊपर नीचे दोनों में क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आता है -36 अपॉन 60 एंड -30/60। अब देखिएगा -35/60, -34/60, -33/60, -32/60, -31/60। ये जो हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5। 5 रेशनल नंबर फाइंड करना था, हमने 5 रेशनल नंबर फाइंड कर दिया है। ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 4C। एक्सरसाइज नंबर 4C में बहुत इजी है। एक्सरसाइज नंबर 4C का नाउ लेट्स स्टार्ट टुडे एक्सरसाइज नंबर 4C। एक्सरसाइज 4C में कुछ नहीं है, कराएंगे ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर। यदि डिनोमिनेटर इक्वल है तो हम एलसीएम नहीं लेते हैं, यदि डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ डिनोमिनेटर इक्वल है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, यदि डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो एलसीएम हम लेंगे ही लेंगे। जैसे फर्स्ट है 12/7 एंड 3/7। इसको हमको प्लस करना है तो 12/7 प्लस 3/7, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15/7। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल है और डिनोमिनेटर जब इक्वल है तो हमको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका फोर्थ देखिए -5/11, इसी का फोर्थ है -5/11 एंड 7/11। मैंने आपको क्या बताया कि यदि डिनोमिनेटर में निगेटिव नंबर है, यदि डिनोमिनेटर निगेटिव नंबर है तो हम ये मान के चलते हैं कि हमने -1 से उसमें मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमने पॉइंट को क्या कर दिया, ऊपर कर दिया। अब इसको हम लिख सकते हैं -5/11 एंड -7/11। क्या किया हमने, जो निगेटिव नंबर था, निगेटिव हमारा डिनोमिनेटर था,
हमने क्या किया, -1 से मल्टीप्लाई करते डिनोमिनेटर को हमने पॉजिटिव कर दिया। ये हो जाएगा -5/11 प्लस -7/11। अब देखिएगा नेगेटिव एंड नेगेटिव विल बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव विल बी पॉजिटिव, बट साइन विल बी नेगेटिव। माइनस माइनस तो प्लस होते हैं, लेकिन साइन जो है वो माइनस के लगते हैं। तो -5 और -7 -12/11 ये हमारा हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा। ऐसे ही इसमें कुल 8 क्वेश्चंस हैं, 8 क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा 4C का। आइए 4C का क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर। 4C का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट में देखिए कह रहे हैं कि ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। क्या है, -2/5 एंड -2/5 एंड 3/4 एंड 3/4 एंड 3/4। अब देखिएगा -2/5 प्लस 3/4। मैंने क्या बताया कि डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो जब डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ऑफ 5 एंड 4, एलसीएम ऑफ 5 एंड 4 यहाँ लिखिएगा, एलसीएम ऑफ 5 एंड 4 इक्वल टू 20। एलसीएम ऑफ 5 एंड 4 इक्वल टू 20, यहाँ 20 लिखिए। 5 के टेबल में 20 कितनी बार में आता है, 5 के टेबल में 20 कितनी बार में आता है, 4 बार में। और उस 4 की मल्टीप्लाई हम -2 में करेंगे तो हो जाएगा ये हमारा -8 प्लस 4 5 25 आया, 5 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 5 3 या 50। अब यहाँ एक नंबर निगेटिव और एक नंबर पॉजिटिव है। जब एक नंबर निगेटिव और एक नंबर पॉजिटिव है, निगेटिव एंड पॉजिटिव विल बी निगेटिव। जब एक नंबर निगेटिव एक नंबर पॉजिटिव हुआ तो हम सब्ट्रैक्शन कर देते हैं और देखते हैं किस नंबर की संख्याएं अधिक है। प्लस वाला साइन अधिक है या माइनस वाला साइन अधिक है, तो हम 15 में से 8 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 7/20। ये हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी में का एक और देख लीजिए, इसी का 6th है, इसी का 6th हम देखते हैं। सेकेंड का ही 6th है, सेकेंड का 6 हमारा क्या है, 1/-9 एंड 1/-9 एंड 4/-27। अब मैंने आपको क्या बताया कि यदि हमारा डिनोमिनेटर यदि निगेटिव नंबर है तो हम ये मान के चलते हैं, हम उसमें -1 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमने उसको क्या किया, पॉजिटिव नंबर कर दिया। ये हो जाएगा -1/9 एंड -4/27। अब यहाँ हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ऑफ 9 एंड 27। 9 और 27 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 27। अब 9 के टेबल में 27 कितनी बार में आता है, 9 के टेबल में 27, 9 3 27, 3 1 जा -3 प्लस 27 में 27 -4 -7/27। ये हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, यदि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 से आपको जो भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे आप ग्रुप में हमको बता दीजिएगा, वहाँ उसको हम लोग बता दिया जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 इवेल्युएट करना है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट हम लोग करते हैं क्वेश्चन 3 में, कैसे करते हैं देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, -3/5 प्लस 7/5 प्लस -1/5। इसमें देखिए ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे करते हैं, लेकिन हम इसमें करते क्या है, जितने भी नेगेटिव नंबर हैं उसको हम एक साथ सोल्यूशन करते हैं, जितने पॉजिटिव नंबर हैं उसको हम एक साथ सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन रेशनल नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जब तो हम उसका डिनोमिनेटर कर देते हैं। यदि डिनोमिनेटर इक्वल है, यदि डिनोमिनेटर इक्वल है तो हम एलसीएम नहीं लेते हैं। यदि डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है -3/5 प्लस 7/5 प्लस -1/5। इसमें जो है
डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, और जब डिनोमिनेटर इक्वल है, जब डिनोमिनेटर इक्वल है तो हम इसमें क्या करेंगे, एलसीएम नहीं लेंगे। जितना डिनोमिनेटर है यहाँ हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं, या लिखिए नहीं। अब देखिए -3 और -1 -4 हो गया। हम क्या कर देते हैं, जितने भी निगेटिव नंबर हैं उनको एक साथ कर देते हैं, तो -4/5 + 7/5। अब हम देखेंगे प्लस है माइनस है, तो 7 में से 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3, 3/5, ये जो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक और देख लीजिए, इसी में का जैसे इसी में का फिफ्थ है, फिफ्थ थर्ड का ही फिफ्थ देख लीजिए। थर्ड का फिफ्थ हमारा क्या है, -3 + 1/8, -3 + 1/8 प्लस -2/5, -2/5। सबसे पहले कुछ नहीं है तो 1 है। सबसे पहले हमने इसको रेशनल नंबर बना लिया। रेशनल नंबर बनाने के बाद हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर डिफरेंट है। जब डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हम क्या कर देते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ऑफ 1, 8 एंड 5 इक्वल टू 40। 40 हो गया। 1 के टेबल में 40 कितनी बार में आता है, 40 बार में। 1 के टेबल में 40 बार में 40 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो -120 प्लस 8 5 जब 40, 5 1 जब 5 प्लस 5 8 जब 40, 5 8 जब 40, 8 है, 8 की मल्टीप्लाई -16 हो जाएगा। ये हमने क्या आपको बताया कि जितने भी नेगेटिव नंबर आए, नेगेटिव नंबर वालों को हम एक साथ कर देते हैं और पॉजिटिव नंबर वालों को हम एक साथ कर देते हैं। तो ये -120 की 16 है, -136 प्लस 5/40। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो -131/40, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3 तक है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 पे हम लोग डिस्कस कल करने वाले हैं। तो 2 दिन तो हम लोगों ने क्लास ले लिया। कल मैंने टेस्ट लिया, टेस्ट में जिनका बढ़िया नंबर था मैंने टेस्ट का आपको क्या कर दिया, मैंने टेस्ट का जितना चेक कर दिया मैंने आपको भेज दिया। और स्टूडेंट्स उसमें 5 से 6 लोगों ने ही टेस्ट दिया था। मैं एक ही चीज़ आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप ऑनलाइन आइए, पढ़िए, पूछिए, लेकिन फिर भी आप नहीं समझ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? जो स्टूडेंट क्लास 6 ए से प्रमोट होकर के स्टैंडर्ड 7 ए में गए हैं, वो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन नहीं आ रहे हैं। क्या, क्यों? आखिर कोई वजह है। मैंने आपको बताया था कि अगर जो आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप स्कूल में आइए, प्रॉब्लम को अपने बताइए, तो फिर ना आप अपनी प्रॉब्लम बताएंगे और ना ही ऑनलाइन आएंगे। पिछले 4-5 महीनों से आप बिना पढ़े रह रहे हैं, ये आपके लिए ठीक नहीं हुआ स्टूडेंट्स। क्योंकि बुरा वक्त ये जरूर है, ये बुरा वक्त जरूर है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा वक्त है कि स्टूडेंट्स घर में बैठे बैठे पढ़ाई करें। हम लोग तो आपको इतनी फैसिलिटी दे रहे हैं, आपको वीडियो है, ऑडियो है, आपको हमने बिल्कुल छूट दे रखा है। आपकी जब मर्जी हो तब कॉल करके पूछ लीजिए, नहीं समझ में आता है तो व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए, यूट्यूब पे पूछ लीजिए, टेलीग्राम पे पूछ लीजिए। सलेमपुर के किसी स्कूल में आप इतनी फैसिलिटी नहीं पाएंगे जितना हम लोगों ने आपको दिया है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी पता नहीं क्यों आप ऑनलाइन नहीं आ रहे हैं। मैं आपको 10 बार कह रहा हूँ, आप ऑनलाइन आइए, पढ़िए। जो दिक्कत है अपनी दिक्कत को कम से कम बताइए, ताकि उस समस्या को हम लोग दूर कर सकें। आपके पास मोबाइल नहीं है तो भी बताइए, मोबाइल नहीं है तो हम लोग उसका सलूशन करेंगे ना। आप स्कूल में आइए, लेकिन क्यों पीछे मत भागिए पढ़ने से, क्योंकि आप पिछले 4 महीने से ऑलरेडी आपकी पढ़ाई बहुत ही नुकसान हो चुकी है और हम लोग उस चीज़ को भरने की कोशिश कर रहे हैं तो आप पीछे हट रहे हैं। आप ऑनलाइन आ नहीं रहे हैं, टेस्ट दे नहीं रहे हैं। मैं पहले बता दे रहा हूँ, फिर अगले सैटरडे को टेस्ट होगा। और मैंने जितने लोगों को जो काम दिया है, मैंने कहा था ना, आपके जितने भी लोग कांटेक्ट में हैं,
जितने भी लोग आपके आपके कांटेक्ट में हैं आप उनको बता दीजिए कि ऑडियो आ रहा है, वीडियो आ रहा है, लेक्चर आ रहे हैं। आप क्यों नहीं बताते? आप उनको बताइए। यदि नहीं समझते हैं तो आप उनका नंबर हमको मैसेज कर दीजिए, सर मैंने इनको कांटेक्ट किया है, उसके बावजूद भी ऑनलाइन नहीं आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मैं डेली का डेली रिकॉर्ड बनाता हूँ, और ऐसा नहीं है कि आप हमसे ज़िंदगी में नहीं मिलेंगे, एकदम मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे। तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं ज़िंदगी में कभी नहीं मिलूँगा, या फिर ऑफलाइन क्लास नहीं चलेंगे। समय एक जैसा नहीं रहता है। कितना भी दुख का टाइम हो, आज नहीं तो कल उसको जाना ही जाना है। तो अगर जब आपके दिमाग में ऐसा है कि हम तो मिलेंगे ही नहीं कभी, तो ये सब चीज़ें अपने दिमाग में मत रखिए। मैं आपसे ज़रूर मिलूँगा, और मैं आपसे ही पूछूँगा उस दिन रिकॉर्ड लगा करके। कुछ लोग आ रहे हैं ग्रुप में, केवल अटेंडेंस देने के बाद गायब, रिप्लाई तक नहीं आ रही उनकी। क्यों ऐसा हो रहा है? रिप्लाई भी नहीं आ रही है आपके। तो मैं एक ही चीज़ मुझे बार बार फोकस मत करिए, फोर्सली मुझे वो मत करिए कि मुझे रिप्लाई चाहिए। हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम हमारे जितने बच्चे हैं उन लोगों की पढ़ाई में नुकसान हो किसी तरह का, लेकिन आप इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं। मुझे कल एक्सरसाइज, कल नहीं 2-3 दिन, यानी फ्राइडे या सैटरडे, फ्राइडे में मैं कॉपी चेक करूँगा। कुछ गर्ल्स की कॉपियाँ नहीं, कुछ गर्ल्स ही कॉपियाँ आ रही हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोगों का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो रिप्लाई देना सीखिए, पढ़िए, पूछिए। क्यों? क्योंकि आपके जो सपने हैं उस सपने को सही भी तो करना है। आपके सपने होंगे आईएएस बनने का, पीसीएस बनने का, डॉक्टर बनने का, तो फिर इस 4 महीने में आप थक जाएंगे, 4 महीने में पीछे हट जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये पढ़ने का टाइम है, ये समय आपकी परीक्षा ले रही है अभी, कि यदि हम ऐसा करते हैं तो कितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा टाइम है। जो चीज़ें पढ़ाई जाती है उसको पूरा पढ़ लीजिए, नहीं आता है तो पूछ लीजिए। ये आपके पास गोल्डन टाइम है। इस अवसर को अपने आप को बिल्कुल चेंज कर लीजिए, इस टाइम को अवसर में बदल दीजिए, समय को अपने आप को अवसर में बदल दीजिए। कि मेरा पहले क्लास में टेस्ट होता था 10वां रैंक आता था, इस बार क्लास में सर टेस्ट लेंगे तो 5वां रैंक आए। तो यही सब चीज़ें हैं, आप समझदार खुद हैं। और वो हमारे स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं जिनको मैं क्लास 6 में देखा करता था, बहुत अच्छे हैं, कितनी इम्प्रूव हो रही थी उसमें, कितने अच्छे से इम्प्रूव हो रही थी। वो आ ही नहीं रहे ऑनलाइन, पता नहीं क्यों, क्या वजह है? अरे नमक किसी से बताइए, हमसे तो बताइए। मैं तो आपका क्लास टीचर था लास्ट ईयर, तो मुझे तो बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम ना सॉल्व करूँ तब तो मुझे उम्मीद है सब लोग ऑनलाइन आएंगे, पढ़ेंगे। देखिए आपकी ज़िंदगी में सबसे अगर कोई कीमती चीज़ है तो वह पढ़ाई है। इस 1-2 महीने के लॉकडाउन से पीछे नहीं हटिए। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा, आप बिल्कुल घर में रहिए, सेफ रहिए, हल्का फुल्का गर्म पानी पीजिए, जितना प्रोटेक्शन हो रहा है उतना प्रोटेक्शन आप लीजिए। सब कुछ सही है, सब कुछ सही के बावजूद भी आपकी पढ़ाई न हो तो ये थोड़ा सा बेकार है। तो डोंट वरी, मुझे उम्मीद है कि आप ऑनलाइन आएंगे और पढ़ेंगे, क्योंकि बस सिर्फ आपके पास यही काम है, पढ़ना। तो उम्मीद है आप आएंगे ऑनलाइन, पढ़ेंगे, पूछेंगे। अटेंडेंस देने के बाद कहीं गायब मत होइए। कुछ लोग ऐसे हैं मोबाइल ले रहे हैं पढ़ने के नाम पे, लेकिन वो पढ़ नहीं रहे हैं। तो आप बिल्कुल ऐसा ना करिए, अपने आप को धोखा न दीजिए, पढ़िए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।